अगर आपका मोशन रोज हो रहा है फिर भी पेट पूरा साफ नहीं लगता तो इसे नॉर्मल मत समझिए। बहुत बार यह सिर्फ कब्ज नहीं होती, यह आपके पूरे सिस्टम की सिग्नल होता है। और कई लोगों में यही शुरुआत स्टेज होती है जहां बॉडी अंदर से वार्निंग दे रही होती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और अगर इसी के साथ आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर भी आया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कारण नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको दूंगा 3 ऐसी होम रेमेडीज जो सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर ली जाए तो आपके पेट के पैटर्न को बदलना शुरू कर सकती है। और साथ में मैं आपको दूंगा 7 दिन का ऐसा प्रैक्टिकल रीसेट प्लान जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी कहां गलती कर रही थी। और अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो आपको पहली बार समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ कब्ज नहीं है, पूरा सिस्टम गलत चल रहा था और उसे कैसे ठीक करना है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मोशन होना मतलब पेट साफ होना नहीं है। सुबह आप वॉशरूम गए, मोशन भी हुआ, लेकिन उठते ही लगा कि कुछ बाकी है। थोड़ी देर बाद फिर गैस, फिर भारीपन, फिर इरिटेशन और धीरे धीरे दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि आज पूरा साफ होगा या नहीं। यही वो स्टेज है जहां पेशेंट सिर्फ बॉडी से नहीं दिमाग से भी थकने लगता है। और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि प्रॉब्लम है कहां। अब इमेजिन कीजिए, खाना अंदर जा रहा है लेकिन बॉडी उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है, वेस्ट उग रहा है, गैस बन रही है, भारीपन बढ़ रहा है और यहीं धीरे धीरे लिवर पर असर डाल रहा है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ पेट में नहीं है, अंदर पूरा चेन रिएक्शन चल रहा है। और यही 90% लोग गलती करते हैं, वो सिम्टम दबाते हैं, पैटर्न नहीं बदलते। अब सवाल है क्या करें? तो यहां 3 चीजें काम आती हैं, सपोर्ट, करेक्शन और डिसिप्लिन। पहले सपोर्ट समझिए, 3 होम रेमेडीज, लेकिन ध्यान रखिए ये जादू नहीं है, ये सपोर्ट है। और अगर आप इन्हें सही तरीके से नहीं लेंगे तो फायदा आधा ही रह जाएगा। पहली होम रेमेडी है मेथी दाना पानी। रात में एक छोटी चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी छान करके पी लीजिए। और अगर सूट करे तो भीगे हुए दाने हल्के चबा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी नहीं रहती तो इसे खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर जलन या सेंसिटिविटी रहती है तो इसे हल्के खाने के बाद लेना बेहतर रहेगा। अब यह काम कैसे करती है? यह डाइजेशन को स्टेबल करने में मदद करती है, ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करती है और फैटी लिवर में यही बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साथ ही यह पेट को हल्का स्टिमुलेट करती है जिससे सुबह का मोशन स्मूथ होने लगता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, या तो ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं या 2-3 दिन लेकर छोड़ देते हैं। याद रखिए यह फास्ट रिलीफ नहीं देती, यह धीरे धीरे पैटर्न सुधारती है, इसलिए रेगुलरिटी जरूरी है। दूसरी रेमेडी है अजवाइन पानी, और यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस बनती है, हैवीनेस रहती है। आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में उबालिए, हल्का गुनगुना करके पिएं। चाहे तो 1 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं। इसे खाने के बाद लें या जब पेट ज्यादा भारी लगे। यह डाइजेशन को एक्टिवेट करती है और पेट में रुकी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करती है, इसलिए इसमें आपको रिलेटिवली जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन यहां भी एक गलती होती है, लोग इसे रोज बार बार पीने लगते हैं जिससे ड्राइनेस बढ़ सकती है और कुछ लोगों में उल्टा कब्ज भी हो सकता है। इसलिए इसे समझदारी से लें, यह रेसिक्यू है, डेली आदत नहीं। तीसरी रेमेडी है एलोवेरा जूस, और यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 20 से 30 ml एलोवेरा जूस 1 गिलास पानी में मिलाकर लें। इसे सुबह खाली पेट या रात को खाने के लगभग 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। यह पेट को जेंटल साफ करने में मदद करता है और उन लोगों में यूजफुल लगता है जिन्हें कब्ज के साथ हैवीनेस और अंदर इरिटेशन रहती है। लेकिन यहाँ क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो लूज मोशन हो जाएगा, इसलिए कम मात्रा, सही असर, यही रूल है। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों रेमेडीज मिलकर आपके सिस्टम को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आपने अपना पैटर्न नहीं बदला तो प्रॉब्लम फिर वापस आएगी।
इसलिए अब आता है असली काम, 7 दिन का रीसेट। यहीं से बॉडी रिटेन होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एमएस हुदा और आज हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसे मोशन तो होता है लेकिन पूरा पेट साफ नहीं लगता और ऊपर से फैटी लिवर भी आ गया है। यह 7 दिन का प्लान कोई मैजिक नहीं है, यह रीसेट है, यानी सही दिशा की शुरुआत। डे 1, सुबह का सिग्नल वापस लाइए। उठते ही फोन नहीं, पहले पानी, फिर 5 से 10 मिनट हल्की वॉक, फिर ब्रेकफास्ट के बाद वॉशरूम का फिक्स टाइम। अर जाए ना आए, बैठिए। यही बॉडी ट्रेनिंग होती है और यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, या तो जोर लगाते हैं या बहुत देर बैठते हैं। याद रखिए, टाइमिंग सिखानी पड़ती है। डे 2, ब्रेकफास्ट रीसेट। कई लोग सुबह जल्दी में कुछ भी खा लेते हैं और फिर पूरा दिन पेट से लड़ते रहते हैं। चाय बिस्किट से शुरुआत करेंगे तो पेट स्टेबल नहीं रहेगा। थोड़ी देर टेस्ट, फिर हैवीनेस, फिर एसिडिटी। इसीलिए सुबह ऐसा खाइए जो पेट को सपोर्ट करे, जैसे ओट्स, दलिया या सिंपल खाना जिसमें फ्रूट्स जुड़ा हो। सुबह की पहली मील पूरा दिन तय करती है। डे 3, लिक्विड शुगर बंद। मीठा सिर्फ मिठाई नहीं होती, ड्रिंक बनकर आता है। कोल्ड ड्रिंक, जूस, मीठी चाय यही फैटी लिवर को चुपचाप बढ़ाती है। लंच सिंपल रखें, आधी प्लेट सब्जी, प्रोटीन और कंट्रोल्ड रोटी या राइस, और लंच के बाद 10 मिनट वॉक। छोटा स्टेप है लेकिन पावरफुल है। डे 4, रात की गलती पकड़िए। रात में हैवी खाकर सोने के बाद बॉडी रात भर डाइजेस्ट करती रहती है और सुबह का सिग्नल कमजोर हो जाता है। इसलिए डिनर हल्का, थोड़ा जल्दी और सिंपल रखें। बहुत बार सुबह का अधूरापन पिछली रात की गलती होती है। डे 5, मोमेंट को मेडिसिन की तरह लीजिए। जो बॉडी पूरे दिन बैठी रहती है उसका पेट भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। रोज 20 से 25 मिनट की वॉक और मील्स के बाद छोटी वॉक, यही कॉम्बिनेशन पेट की चाल बदलता है। डे 6, पैटर्न पहचानिए। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। किस खाने के बाद गैस बढ़ी, किस दिन मोशन कम हुआ, किस दिन पानी कम था। तभी आपको असली कारण समझ आए। प्रॉब्लम रैंडम नहीं होती, पैटर्न होता है। डे 7, रिजल्ट चेक। अगर थोड़ा भी फर्क दिख रहा है तो आपकी बॉडी आपके साथ काम करना शुरू कर चुकी है। बॉडी खराब नहीं लगती थी, पैटर्न गलत था, और यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है। अब पूरी बात एक लाइन में, फैटी लिवर और कब्ज में रेमेडी नहीं, पैटर्न काम करता है और यही असली इलाज है। अगर कब्ज के साथ खून आए, तेज दर्द हो या सिम्टम्स वर्सन हो तो डिले मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें अधूरापन। मैं आपके कमेंट्स देखकर अगला स्टेप बनाऊंगा और अगली वीडियो में मैं कब्ज प्लस पाइल्स वालों के लिए पूरा अलग प्लान लाने वाला हूं। और सच कहूं, वो स्टेज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए अगली वीडियो मिस मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर एमएस हुदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।